जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग अलवील एसोसिएट्स। लेट लॉ एडमिशन टेस्ट जो है उससे रिलेटेड लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है अबाउट 2024 में, जो जनवरी में होने जा रहा है। इससे रिलेटेड हमने पास्ट पेपर स्टार्ट किए हुए हैं और मैंने बताया था कि पास्ट पेपर इज़ ऑफ मच इम्पोर्टेंस। कोई भी आप एग्ज़ाम उठा के देख लें, उसमें पास्ट पेपर बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। उससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि एक्चुअली चीज़ें आती कैसे हैं और आपने अटैम्प्ट कैसे करनी है। इनसे आपको अंदाज़ा होगा कि एमसीक्यू किस नेचर के पूछता है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अगर 100 एमसीक्यू हैं तो उनमें से कोई एक दो है रिपीट भी हो जाते हैं। लिहाजा ये जो पास्ट पेपर्स हैं ये आपने बिल्कुल जो है फिंगर टिप्स पे कर लेने हैं, ठीक है। वैसे मैं क्रैमिंग को सपोर्ट नहीं करता हूँ कि आप इतने बल्क में एमसीक्यू उठा लें और उनको जो है रट्टा लगा लें, तो कितना को कर लेंगे ना, और लाजमी नहीं है उसमें से है। लेकिन पास्ट पेपर के हवाले से मैं ज़रूर ये कहता हूँ कि पास्ट पेपर्स को आपने फिंगर टिप्स पे करना है, क्योंकि ये वो चीज़ें होती हैं कि जो उम्मीद कर सकते हैं कि इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट होता है। और आप देखेंगे कि 2018 वाला हमने लास्ट टाइम जो पास्ट पेपर किया था उसमें से एक आध दो चार एमसीक्यू इसमें 2019 वाले में भी जो है वो आपको रिपीटेड मिलेंगे। तो अगर मैं लास्ट लेक्चर में बता रहा था, अगेन एंड अगेन आपको बताऊंगा ताकि आप थोड़ा सा इसको सीरियस ले लें कि लैड आप ज़्यादा नंबरों से फेल नहीं करते हैं। लैड आप 1 से करते हैं, 2 से करते हैं, 3 से करते हैं। 45 आ रहे थे, 46 आ रहे थे, 47, 48, 49। अब लेट्स सपोज जिसके 45 से ऊपर मार्क्स हैं लेकिन 50 नहीं है, उसके लिए कितनी पछतावे की बात होती है ना, काश यार मेरा एक एमसीक्यू और ठीक हो जाता। जिसके 49 हैं, जिसके 48 में हो गया था 2 हो जाता, जिसके 47 में हो गया था 3 हो जाता। तो वो उस टाइम को लिए जो पछताना है, उससे पहले आप इस टाइम को थोड़ा सा यूटिलाइज कर लें। लेक्चर को पूरा सुना करें, हाथ में पेंसिल रखें, रजिस्टर रखें, और जो भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ उसको फौरी तौर पर नोट डाउन कर लें। एक एमसीक्यू होता है, उससे रेलेवेंट और कौन सा एमसीक्यू आ सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि लाइक लास्ट टाइम भी मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। तो लाइट नहीं लेना है, लेक्चर सुनना है, और लेक्चर सुनने से ही चीज़ें समझ आनी है। तो एंड तक सुनना है। एक आध एमसीक्यू जो लास्ट मोमेंट पे जाकर डिस्कस करते हैं, अगर वो भी आपने सुन लिया और पेपर में आ गया तो मतलब आप एक नंबर सिक्योर करते हैं। तो कुछ भी छोड़ना नहीं है, लाइट नहीं लेना है। आज का आधा घंटा कल की जो है ना पछतावे से बेहतर है, क्योंकि फिर आपका लैट बड़ी देर बाद आना है और आपका एडमिशन जो है वो रुका होना है। तो आपने कहना है जी काश उस टाइम हमने पढ़ लिया होता। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पास्ट पेपर जो हमने डिस्कस करना है लैट से रिलेटेड वो है 2019 का। 2019 का जो पास्ट पेपर इसको डिस्कस करते हैं। मैंने कल भी बताया था कि कहीं आपको ज़्यादा एमसीक्यू मिलेंगे, कहीं कम मिलेंगे। तो जहाँ कम मिल रहे हैं वहाँ भी परेशान नहीं होना, जहाँ ज़्यादा मिल रहे हैं वहाँ भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये वो एमसीक्यू होते हैं जो कि स्टूडेंट्स ने आगे में बताया होता है कि सर ये आए हैं। तो कभी कुछ ज़्यादा स्टूडेंट्स बताते हैं तो वो मिक्सअप हो रहे होते हैं, लेकिन ये अंदाज़न हम तैयार करते हैं क्योंकि गूगल पे ऐसे नहीं आता है। लेकिन इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा एटलीस्ट। पहला ही एमसीक्यू जो है रिपीटेड है, 2018 में भी कायदे आज़म का पूछा था, 19 में भी पूछा हुआ है। कहता है हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। लास्ट वाले में भी यही था। तो देखें एक नंबर रिपीट हो गया कि पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन था जी। पहला कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान बिगेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़। पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा एनर्जी का ज़रिया है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़रिया है, वो कौन है जी? कौन सा है जी? वो नेचुरल सोर्स है। देन है हज़रत सुल्तान बाहू वाजा। हज़रत सुल्तान बाहू जो है वो क्या थे? वो एक सूफी पोइट थे। नेक्स्ट है जी द यंगेस्ट नोबल प्राइज मलाला यूसुफजई वोन नोबल पीस प्राइज फॉर द ईयर। किस साल में मलाला यूसुफजई ने जो है ना वो नोबल प्राइज जीता था? 2014 में, 2014 में। कहता मुस्लिम लीग वाज इस्टेब्लिश्ड इन। वो जो मुस्लिम लीग थी कायदे आज़म के ज़माने वाली, वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1906 में। अपर पार्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज कॉल्ड। देखें अपर पार्ट का आ गया तो लोअर भी आपको पता होना चाहिए। तो पार्लियामेंट एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस। द लोअर हाउस इज नाउन एज द नेशनल असेंबली एंड द अपर हाउस इज नाउन एज द सेनेट। यहाँ पे अपर हाउस का पूछा तो वो सेनेट है, तो वो आपसे एमसीक्यू कर सकता है व्हाट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द पाकिस्तान। तो उसका आंसर होगा नेशनल असेंबली। देन है जी हमारे पास विच कंट्री इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कल हमने देखा था ईस्ट ऑफ पाकिस्तान, और मैंने कहा था कि अगर ईस्ट पूछा है तो वेस्ट, साउथ, नॉर्थ कुछ भी पूछ सकता है। तो वेरी नेक्स्ट में देख लें, रिपीट हो गया कि वेस्ट में कौन सा कंट्री है? तो ईरान है। तो अगेन यही कहूँगा कि अगर वेस्ट वाला याद किया है तो सिर्फ वेस्ट वाले को नहीं रखना है, ईस्ट का भी याद करके जाना है, नॉर्थ का भी करके जाना है, और साउथ का भी करके जाना है। कहता है एंशियंट
आर्कियोलॉजिकल साइट मोंजोदारो इज लोकेटेड इन द सिविल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। सिंध के किस एरिया में जो है वो मोंजोदारो जो है वो मौजूद है? वो लड़काना उनका एरिया जी, वहाँ पे वो मौजूद है। पाकिस्तान मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड मेजर क्रॉप इज, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो क्रॉप है, फसल है, वो कौन सी है? कॉटन जी। तो सबसे कम जो उगती है वो भी आपने याद करके जानी है, ठीक है। कॉटन हो गया। देन नंबर 10 पे है, जॉर्ज वाशिंगटन वाज प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वाशिंगटन जो है वो अमेरिका कौन सा प्रेसिडेंट था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज जॉर्ज वाशिंगटन। तो लेटेस्ट अभी मौजूदा प्रेसिडेंट कौन है वो भी आपने याद करके जाना नाम। द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय, लास्ट टाइम भी आया था कि पाकिस्तान का नेशनल एंथम किसने लिखा है? हफीज जलंधरी ने। इस दफ़ा भी रिपीट है। व्हेन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज एब्रोगेटेड, सेम थिंग 18 में भी थी, इधर भी मौजूद है 1958 में। फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान इज, ये देखें बड़ा उसने कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि फेडरल एंड सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ पाकिस्तान। लेजिस्लेटिव बॉडी होती है कानून साज असम्बली ना, तो कानून साज असम्बली कौन सी है हमारे यहाँ पे? पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के कितने हाउसेज हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? नेशनल असम्बली एंड सेनेट है। नेशनल असम्बली लोअर है, अपर कौन सा है? सेनेट है। ये ऊपर सेनेट का अपर से अलहदा पूछा हुआ था, इधर सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी के नाम से पूछ लिया। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन की बात करेंगे जब, तो जो नेशनल असम्बली है वो लोअर कंसिडर होती है और जो सेनेट है वो अपर कंसिडर होती है। दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज सेनेट। द सिनोनिम ऑफ एरोगेंट इज, एरोगेंट का सिनोनिम क्या है जी? कंसाइटेड। देन है व्हाट इज द रेट ऑफ उशर ऑन प्रोडक्ट ऑफ इरिगेटेड लैंड। जो इरिगेटेड लैंड है उसके प्रोडक्ट पे उशर की कितनी जो है वो परसेंटेज है, कितना रेट है? वो 10% है। देन है बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स प्रोड्यूसेस, फॉसिल फ्यूल्स के जलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है, रिलीज होती है। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया रिटन बाय हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, लास्ट टाइम भी ये आया था। इन बैटल ऑफ हुनैन मुस्लिम्स वर मोर देन, जंग हुनैन जो थी उसमें मुस्लिम्स कितने थे? मतलब दुश्मनों के मुकाबले में कम थे, ज़्यादा थे, क्या थे? तो मुस्लिम्स वर मोर देन एनिमी, मतलब दुश्मनों से ज़्यादा थे। कुरैश से ज़्यादा थे या एनिमीज से ज़्यादा थे? तो एनिमीज से ज़्यादा थे, दुश्मनों से ज़्यादा थे। कंटेम्प्रेरी सिनोनिम्स, कंटेम्प्रेरी जो है वो उसका सिनोनिम क्या है? उसका सिनोनिम होता है रिसेंट, मतलब बिल्कुल अभी। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हज़रत उस्मान, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का टाइटल क्या है? उनका है जी कंपाइलर ऑफ कुरान, कुरान पाक को कंपाइल करने वाले। देन है हु गेव द आइडिया ऑफ डिगिंग आ ट्रेंच अराउंड मदीना इन द बैटल ऑफ ट्रेंच। जो गंदे सॉरी जंगे खंदक थी उसमें किसने ये दिया था मशवरा के जो है वो खोदें, हम डिग करें, खंदक जो है वो खोदें? हज़रत सलमान फ़ारसी ने मशवरा दिया था। देन है हज़रत अबू बकर वाज मर्चेंट ऑफ, किस चीज़ का काम करते थे, किस चीज़ के ताजिर थे? क्लोथ्स, कपड़े के। पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट ऑन मई 28 1998 एट, कहाँ, किस मुकाम पे जो है हमने वो न्यूक्लियर पावर जो है वो टेस्ट किया था? चागी हिल्स के मुकाम पे। द गजवा वाज फाउट अगेंस्ट बनी सलबा एंड बनी मुहर्रबा। मोता, ओहद, बदर, कौन सी गजवा जो थी वो बनी सलबा और बनी मुहर्रबा के अगेंस्ट लड़ी गई थी? तो वो थी जी गतफान थी जी। देन है हाउ मैनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ OIC, लास्ट टाइम भी ये मौजूद था 57। यूरो इज़ द करेंसी ऑफ, यूरो जो है वो किस मुल्क की करेंसी है? करेंसी अगर एक मुल्क की पूछी है तो आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट रेटेड जो कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज याद करके जानी है। इवन कि हम यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन अभी क्योंकि पास्ट पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो पास्ट पेपर में जो आई होती हैं नॉर्मली वो भी रिपीट हो जाती हैं, लिहाजा इसको तो आपने पक्का कर लेना ना कि ऑस्ट्रिया और
साइप्रस है, उनकी इन दोनों की कंट्री जो है वो यूरो है, बोथ। तो इनमें से अगर कोई एक भी ऑप्शन पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। द फर्स्ट मुगल एम्पर बाबर्स टॉम सिचुएटेड इन, कहाँ मौजूद है जी? काबुल में मौजूद है। कंट्री हैज़ नो ओशन, यानी वो कौन सा मुल्क है जिसमें ओशन नहीं है? कल जब पढ़ा था तो उसमें अफ़गानिस्तान मौजूद था, लेकिन इन ऑप्शंस में अफ़गानिस्तान नहीं है। तो जॉर्डन इन ऑप्शंस में ऐसा मुल्क है जहाँ पे ओशन नहीं है। द ट्रेन डिपार्ट्स एट 3 AM, फॉर 3 AM, बाय 3 AM और इन 3 AM। तो एट 3 AM। कहता टोटल नंबर ऑफ गजवाज आर, गजवाज के टोटल कितनी जो है वो तादाद है? 27। ही डज नॉट लीव हिज हाउस ऑन 9 AM, इन 9 AM, एट 9 AM या बाय 9 AM, बाय 9 AM। ये क्यों है, कैसे है, ये डिटेल में जब इंग्लिश के MCQ पढ़ने लगेंगे तब आपको समझाएंगे इंशाल्लाह। ही इज अफ्रेड ऑफ चेंज, in change, at change, on change. He is afraid of change. The headquarter of the European Union is in, European Union का headquarter कहाँ है जी? ब्रुसेल्स में है, लास्ट टाइम भी रिपीट था। The Battle of Hunain was fought in 8 हिजरी। ड्राउट एंटोनिम, ड्राउट जो है उसका एंटोनिम क्या है जी? सरप्लस, बहुत ज्यादा मिकदार में। Which country has hosted the Summer Olympics 2020? जो 2020 की ओलंपिक्स थी वो किस मुल्क ने होस्ट की? जापान ने जी। 9/11 इंसिडेंट हैपेंड इन, 9/11 जो था वाक्य वो कहाँ हुआ? अमेरिका में। Which one is the greatest shipping canal of the world? स्विज कैनाल। ताजमहल was built by, ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां। Who introduced पुलिस सिस्टम, पुलिस सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। द सिनोनिम ऑफ टेरेबल इज, टेरेबल का सिनोनिम क्या है जी? ड्रेडफुल। कहता है जी फ्रांस हैज नो, फ्रांस में क्या नहीं है? किंगशिप नहीं है। हाउ मच पार्ट ऑफ द टर्की फॉल्स इन यूरोप, टर्की का कितने फीसद हिस्सा जो है वो यूरोप में फॉल करता है? 10%। You are eligible for this post, to this post, in this post, on this post। तो you are eligible for this post के लिए। My pen is similar to your pen मतलब डबल ओ वाला, या to your pen मतलब सिंगल ओ वाला, in your pen of your pen तो मतलब my pen is similar to your pen, to मतलब to your pen। He run 12 miles in 2 hours, of 2 hours, at 2 hours, on 2 hours। सिंपल सी बात है, he run 12 miles in 2 hours। फर्टाइल एंटोनिम, फर्टाइल का एंटोनिम क्या है जी? बैरन। फर्टाइल, फर्टाइल मतलब जरखेज, बैरन मतलब बंजर, तो एंटोनिम मतलब उल्ट। फैसलाबाद इज फेमस इट्स टेक्सटाइल माइल्स, फैसलाबाद इज फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स, ये इट्स से पहले डैश आनी थी जो कि नहीं लगाई गई, फॉर इट्स टेक्सटाइल मिल्स। एक्सटेंसिव एंटोनिम, एक्सटेंसिव का एंटोनिम क्या है? नैरो। एम्बैरसिंग एंटोनिम, एम्बैरसिंग का एंटोनिम क्या है? फ्री है, रिजेक्ट है, एक्सक्लूड है या ऑल ऑफ दीज है। देन है जी हमारे पास एंसेस्टर्स एंटोनिम, एंसेस्टर्स होता है मतलब आने वाले, और इसका कहता है एंटोनिम क्या है? तो इसका एंटोनिम है जी डिसेंडेंट्स, मतलब ऊपर वाले नीचे वाले, तो इस तरह से ले लें तो डिसेंडेंट्स। कुछ मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, इनको पढ़ के क्या बताना है? एज इट इज देख लीजिएगा, मैथ का जब पोर्शन करेंगे तो आपको चीज़ें समझा देंगे, बेसिक MCQ बता देंगे कैसे सोल्व करने हैं, कैसे आते हैं, बेसिक रूल्स बता देंगे। देन है अ बॉय वॉक्ड 2 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, देन 3 किलोमीटर, ये भी मैथ से रिलेटेड है। सिनोनिम रैंडम, रैंडम का सिनोनिम क्या है? कैजुअल। द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इज इन, लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कहाँ हुआ जी? वो है ब्राजील में। देन है पिरामिड्स वाज बिल्ट बाय, पिरामिड्स किसने बनाए? देख लीजिएगा, फारो। देन है एंटोनिम
स्टावेशन का एंटोनिम क्या है? अबंडेंस। व्हाट इज द मोस्ट ऑपोजिट वर्ड ऑफ कोवर्ड? कोवर्ड का जो है वो मोस्ट ऑपोजिट वर्ड क्या है? स्टालवर्ड जी। देन है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन पाकिस्तान इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से कितनवा लार्जेस्ट मुल्क है? फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ? तो फिफ्थ। देन है जी एफिल टावर इज लोकेटेड इन विच कंट्री? एफिल टावर जो है वो किस मुल्क में वाक़या है? तो फ्रांस में। सीरियस इंजरीज he managed to play well in the last match. Despite of serious injuries, he managed to play well in the last match. मिसाक मदीना was signed between Muslims and Jews, मतलब मुसलमानों के और यहूदियों के दरमियान वो हुआ। अल हुदैबिया ट्रीटी was signed by Ali and Murtaza अलैहिस्सलाम। हजरत खदीजा and हजरत अबू तालिब died in 619 AD. हजरे असवद इज सिचुएटेड ऑन द वॉल ऑफ द काबा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असवद? असवद का मतलब क्या है? ब्लैक, काला। सिनोनिम्स ऑफ ईगर, ईगर का सिनोनिम क्या है? एम्बिशियस। मुस्लिम्स परफॉर्म हज ऑन 10th of 9th डे ऑफ जुल्हज। अमेरिकन प्रेसिडेंट टर्म इज फॉर, अमेरिकन प्रेसिडेंट कितनी साल के लिए आता है? 4 साल के लिए। और पाकिस्तानी कितने साल के लिए आता है? 5 साल के लिए। नेम ऑफ द यूएसए इलेक्टेड प्रेसिडेंट इज जो बाइडन। कहता है व्हेन रशिया अटैक्ड अफगानिस्तान, रशिया ने अफगानिस्तान पे कब अटैक किया? 1979 में। एजुकेशन मस्ट फोकस ऑन हेल्पिंग स्टूडेंट्स। डू यू द वर्ड ऐसे इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो नाउन ये देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास आज 2019 के डिफरेंट जो है MCQs थे जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किए एज अ पास्ट पेपर। तो इसमें आप देख सकते हैं 3-4 MCQ ऐसे थे जो कि 2018 के जो है 2018 कह दिया सॉरी, जो कि 2018 के रिपीट हुए हैं। तो मतलब वो 2-3 मार्क्स जो हैं वो भी अगर आपको किसी कहीं से मिल जाते हैं तो वो आपके लिए बोनस हैं। तो आपने सारे के सारे जितने भी पास्ट पेपर्स हैं उनको ऐसे ही लेक्चर सीरीज़ में लाजमी सुनना है, देखना है और उससे रेलेवेंट MCQ तैयार करने की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह इसी तरह आपका लैट पास हो जाएगा। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट पास्ट पेपर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।